नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उषा हरियाणा से। आप देख रहे हैं मिसेज हरियाणा लाइव। यहाँ मिलेगी आपको मेरी सच्ची और असली ज़िंदगी, रसोई से लेकर रिश्तों तक। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और व्यस्त होंगे, क्योंकि जो व्यस्त है वही तो स्वस्थ है। दोस्तों, हो चुकी है एक नए और एक प्यारे से व्लॉग की शुरुआत, ठंडी ठंडी सुबह के साथ। तो सबसे पहले सुबह के जो काम होते हैं, नाश्ता वगैरह आज का बन गया। अर्पिता स्कूल चली गई है और हर्ष घर पर है। तो मैंने सोचा सबसे पहले कपड़े सुखा देती हूँ। ये कपड़े जो हैं वो कल सुबह कल के हैं, और आप सभी को पता है कि धूप तो आजकल निकल ही नहीं रहे हैं और कपड़े सूखने बहुत भारी काम हो रहा है। एक दिन में कपड़े सूखते ही नहीं है, और एक धूप की वजह से, जैसे धूप अच्छे से आ नहीं पाती है, कुछ दिनों से तो निकल ही नहीं रही है, और जब निकलती है तो भी मेरे इस साइड में आती ही नहीं है धूप, जैसे मैंने पहले बहुत बार बताया है। तो सबसे पहले मैंने सोचा हवा तो चली रही है, कपड़े सुखा देती हूँ। वैसे आधे मतलब ये सूखे हुए हैं और आधे गीले हैं। तो कपड़ों को मैंने सुखा दिया था और मोटर चला करके रखी है, ताकि थोड़ा सा जो मतलब पानी है वो ताज़ा आ जाए। और एक बाल्टी पानी अभी मैं गर्म लगा दूंगी, ताकि जो सुबह सुबह के कुछ काम हैं उनमें यूज हो जाए। जैसे बार बार में पानी में हाथ देना पड़ता है, तो थोड़ा गर्म पानी होता है तो थोड़ी सी राहत मिलती है। और ये सब काम करने के बाद मैं आ गई थी कमरे में। आज मैं सुबह में पहले नहाई नहीं थी। आज मैंने बिना नहाए ही नाश्ता बनाया था, क्योंकि मुझे कुछ ऐसे काम थे एक्स्ट्रा जो करने थे, और पोछा वगैरह भी अभी लगाया नहीं है। एक बार मोटी मोटी झाड़ू मैंने लगा ली थी। और उसके बाद में ये जो चूड़ियाँ हैं जो कल पहनी थी, जैसे कि कल सकट चौथ का जो व्रत था उसमें, तो ये सेट बना करके मैंने पहना था। तो गोल्डन चूड़ियों को अलग कर दिया है, और जो हरे रंग की चूड़ियाँ थी उनको मैंने अलग कर दिया है और इनको डब्बे में रख दिया है। त्योहार पर जब भी सजते संवरते हैं तो काफ़ी सामान जो है वो फैल जाता है, फिर उनको उनकी जगह पर दोबारा से सेट भी करना होता है। ये हरे रंग की चूड़ियाँ हैं जो मैं अब डेली में पहन रही हूँ। जैसे कि आपने नोटिस किया होगा, हमेशा मैं प्लेन चूड़ियाँ ही डेली में पहनती हूँ। मुझे पसंद हैं प्लेन चूड़ियाँ। और ये चूड़ियाँ हस्बैंड लेकर के आए थे जब यहाँ पर थे, जब ननद के वहाँ गए थे, तो रास्ते में से लेकर के आए थे। और आसपास मतलब अगल बगल में मैंने कड़े लगा लिए हैं गोल्डन कलर के। तो इस बार मैंने चेंज कर ली है चूड़ियाँ। जब भी जैसे कोई त्योहार होता है तो चूड़ियाँ चेंज करती हूँ, तो डेली की चूड़ियाँ भी चेंज करने की कोशिश करती हूँ। तो अब इन्हें रख दूँगी डब्बे में, और फिर मैं थोड़ी सी साफ़ सफाई का काम भी करने वाली हूँ। पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया था कि मेरी वॉशिंग मशीन में है प्रॉब्लम आ गई है, चलते चलते बंद हो गई थी और उसमें थोड़ा धुआं जैसा उठने लग गया था। तो उस टाइम पर मैंने उसे ऐसे ही छोड़ दिया था और कॉल कर दिया था पापा जी के पास में कि वॉशिंग मशीन में ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आज मैकेनिक भी आने वाला है देखने के लिए कि उसमें क्या दिक्कत है। और आज गीजर वाला भी आने वाला है। गीजर का ये है कि पिछली मतलब गर्मियों में जब हस्बैंड आए थे ना, तो उसको रेडी करके जाने वाले थे हमारे लिए। तो जब चेक किया तो उसका पता चला कि मूसों ने तार कट कर दिया है और ये भारी नुकसान हो गया था। तो हस्बैंड बोले थे कि अभी मैं लगा करके चला जाता हूँ, लेकिन फिर हमने मना कर दिया था। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये बेड है ना, जो कुछ भी रखते हैं ना तो थोड़ा गंदगी यहाँ पे हो जाती है। तो एक कपड़ा लिया है मैंने सूती, और उसको बिल्कुल गर्म पानी में डाल करके और बिल्कुल निचोड़ लिया है, जैसे कि कपड़े में बिल्कुल भाप रह जाए। और उससे अगर यहाँ की सफाई करते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है, क्योंकि ये लकड़ी का आइटम होता है, उस पर ज़्यादा पानी तो हम यूज़ कर नहीं पाते हैं। तो गीजर की बात मैं बता रही थी, तो फिर मैंने मना कर दिया था हस्बैंड को कि इस साल रहने देते हैं, रोड ला करके हमें दे दो और गीजर की ज़रूरत नहीं है। तो रोड तो वो लेकर के आ गए थे, लेकिन एक दिन ऐसे ही बातों बातों में मैंने कह दिया कि बहुत ठंडा पानी है और हाथ ही नहीं दिया जाता है ठंडे पानी में। तो उसी दिन उन्होंने पापा जी को बोल दिया कि गीजर लगाने के लिए कि गीजर लगवा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा, सर्दी बहुत ज़्यादा है।
तो वो है, वो हमसे ज़्यादा हमारे लिए वो सोचते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं हमारी। वैसे फिर भी मैंने ऐसे ही बोला था पापा जी को कि इस महीना, बस इस महीने की बात है, चल जाएगा और बाद में अगली सर्दियों में लगवा लेंगे। लेकिन वो नहीं माने, तो आज गीज़र वाला भी आने वाला है गीज़र लगाने के लिए। और तो कुछ नहीं है, बस थोड़ी सर्दियों में ना काम से राहत मिल जाती है। जब भी गर्म पानी की ज़रूरत हो तो भर के अपना यूज़ कर लेते हैं। वॉशिंग मशीन में भी एक बाल्टी अगर गर्म पानी डाल के कपड़े धोए ना, तो अच्छे से कपड़ों में निखार आता है। बाकी बर्तन वगैरह में तो चाहिए ही होता है। यहाँ पे मैं, जो मेरे बाकी के काम थे वो तो निपट गए थे, और दूसरा मैंने सोचा कि मैं अपना नहाना धोना कर लेती हूँ। तभी वॉशिंग मशीन वाला भी आ गया था चेक करने के लिए, और पापा जी भी आ गए थे। तो वॉशिंग मशीन बाहर चेक कर रहे थे और मैं बाकी कुछ काम कर नहीं सकती थी, तो फिर मैंने सोचा किचन में खड़ी खड़ी दोपहर की सब्जी की तैयारी ही कर लेती हूँ, तब तक अपना समय का उपयोग भी हो जाएगा, वरना फिर मुझे ऐसे ही बैठे रहना पड़ता। तो दोपहर में सब्जी बनाने वाली थी मिक्स वेज, गोभी मटर गाजर और आलू की, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है और बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं, अच्छे से खुश होकर खाते हैं। इसके साथ पूरियाँ बन जाए तो और भी बढ़िया बात है, लेकिन तिलकुटनी वाले दिन रात को पूरियाँ बनाई ही थी, तो पूरियाँ नहीं बनाऊंगी, फिर रोटी या पराठे जो बच्चे कहेंगे वो ही बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने गोभी को कट कर लिया है और एक आलू लिया है। गाजर कम लिए क्योंकि गाजर से ना थोड़ी मीठी मीठी सब्जी हो जाती है, तो आधी गाजर मैंने इसमें यूज़ की है। और मशीन वाले ने बताया कि ना उसमें मशीन में प्रॉब्लम क्या है, उसमें मोटर ख़राब होकर के रखी है, इसकी मोटर चेंज होगी। और वैसे तो हमारे घर में कभी मुझे चिल्लर नज़र नहीं आती है, खुले पैसे कभी भी नज़र नहीं आते हैं, लेकिन ये पता नहीं इतने रुपए मशीन से कहाँ से निकले हैं। तो ये भी उसमें निकले हैं सफाई करने पर। और मशीन वाला चला गया था, तभी पापा जी गीज़र वाले से बात कर रहे थे कि तू भी आ जा, मैं अभी यहीं पर हूँ, तो एक बार गीज़र लगा के चला जा। तो उसने कुछ टाइम का बोला था कि अभी मैं कुछ टाइम में आ रहा हूँ। तो मैंने सोचा कभी वो आ जाएगा, इससे मैं जल्दी से पहले नहा लेती हूँ। तो मैं नहा ली थी और उसके बाद में जैसे यहाँ थोड़ा कचरा हो गया था, मशीन ठीक की थी ना, तो ये कचरा मशीन के अंदर से ही निकला है। तो फिर उसके बाद में मैंने यहाँ से झाड़ू लगा दी थी कि फिर गीज़र वाला आके अपना काम करेगा तो थोड़ा गंदगी अच्छी नहीं लगती है। ये कपड़ा जो है आपने काफ़ी बार नोटिस किया होगा, मैं जाल पर रखती हूँ इस कपड़े को, वो टी शर्ट है। और जाल पर क्यों रखती हूँ, इसकी वजह ये है कि जो जाल के नीचे की जो सीमेंट है ना वो हटी हुई है, तो वो जो कोना है ना जो जाल का वो निकला हुआ है। और जब मैं यहाँ से चलती फिरती हूँ ना, तो मेरा जो कपड़े हैं वो इसमें इलझ जाते हैं, और काफ़ी बार मैं गिरती गिरती बची हूँ। इसलिए इस कपड़े को मैं वहाँ पर रखती हूँ ताकि मुझे कोई चोट वगैरह ना लगे और मैं गिरूँ नहीं। यहाँ पे झाड़ू मेरी लग गई है, और हर्ष भी थोड़ा मतलब बाथरूम का जैसे पानी डाल करके झाड़ू मार रहा था। बाथरूम में जैसे मिट्टी हो गई थी, जो वो भैया चेक कर रहे थे ना मशीन वगैरह। तो इसके बाद में फिर गीजर वाला भी आ गया था, और उसके साथ में पापा जी भी आ गए थे। क्या गारंटी है भाई? आप लिख दे कार्ड पे लिख। तो सिलेंडर हम पहले से ही एक एक्स्ट्रा भरवा कर रखते हैं, तो सिलेंडर तो भरा रखा ही था और गीजर भी लगा दिया था। पहले वाले से थोड़ा सा अलग था, और कलर तो मतलब सेम ही है, पहले भी वाइट कलर का ही था, और कंपनी अलग है, कंपनी इसकी अच्छी है। और यहाँ पे मतलब ये काम भी हमारा हो गया था। और उसके बाद में फिर मैं लग गई थी, जैसे मैंने तैयारी तो पहले कर ही ली थी सब्जी बनाने की, तो सभी सब्जियां मैंने कट कर ली थी और पूरी तैयारी कर ली थी। कुछ प्याज को मैंने लहसुन
डाल करके पीस लिया था और कुछ प्याज को मैंने ऐसे ही कट कर लिया था। तो अभी फटाफट से बना लेती हूँ मिक्स सब्जी, और बाद में फिर जब अर्पिता आ जाएगी तब रोटियां बनाऊंगी, और हर्ष पहले खाएगा तो उसके लिए पहले ही बना दूंगी। तो यहाँ पे तेल गरम हो गया है। सबसे पहले उसमें डाल दिया था जीरा और एक तेज पत्ता। उसके बाद में इसमें डाल दी थी हरी मिर्च और प्याज। जैसे बताया ना कि कुछ प्याज मैंने पीस ली थी, तो इसमें ये है कटी हुई प्याज इसमें ऐड कर दी है। और उसके बाद में पिसी हुई प्याज और लहसुन भी उसमें मैंने मिक्स करके रखा था, तो वो इसमें ऐड कर दिया था। इनको साथ में ही थोड़ा सा भून लूँगी। प्याज को अच्छे से भूनते हैं ना तो सब्जी का कलर जो है वो अच्छे से निकल कर आता है। तो इनको काफ़ी टाइम लगा था भूनने में कम गैस पर। जैसे स्टील की कढ़ाई है ना, तो अगर थोड़ा तेज़ कर देते हैं तो जलने का थोड़ा डर रहता है। उसके बाद में टमाटर कट कर लिए थे और डेली के बेसिक मसाले ये डाल करके और मिक्स कर दिया था, और थोड़ी देर इनको ढक के मैंने पकाया था। सर्दियों में यही है, कुछ सब्जियां ऐसी होती है जैसे ये आलू गाजर बना लो, आलू मटर बना लो, आलू गोभी बना लो, लेकिन ज़्यादातर मुझे मिक्स पसंद होता है। यहाँ पर जो ये मसाले अच्छे से मेरे भुन गए थे, और अभी इसमें मैं ऐड कर दूंगी सभी सब्जियाँ। एक बहन का कमेंट आया था कि दी मुझे आपके व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं और मैं भी व्लॉग बनाना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है और मेरी हेल्प कीजिए। तो देखो, मैं तो आपकी मतलब हेल्प इतनी ही कर सकती हूँ कि आपको इतना ही बोल सकती हूँ कि इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है। मतलब डरने जैसा तो कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ी झिझक होती है, वो बात अलग है। लेकिन शुरू शुरू में सबके साथ ही ऐसा होता है। बाद में झिझक जो है वो खुल जाती है। डरने के लिए हमें कोई यहाँ पे मतलब कोई ऐसा काम नहीं कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं जो हम डरेंगे। हम अपना गृहिणी का व्लॉग शेयर करते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो आप शुरू तो करें। अगर आप शुरू नहीं करेंगे और डरते ही रहेंगे तो फिर आप शुरू नहीं कर पाएंगे। तो एक दिन शुरू करके देखें, दूसरे दिन बनाएं, तीसरे दिन व्लॉग बनाएं, और धीरे धीरे आपका जो भी डर है, जो भी झिझक है, वो सब खुलती चली जाएगी। शुरू शुरू में सबके साथ बादलों के अंदर से सूरज जी भी थोड़े थोड़े नज़र आ रहे थे। यानी कि मतलब ऐसा लग रहा था जैसे वो निकलना तो चाहते हैं बाहर, लेकिन धूप मतलब जो बादल है ना वो निकलने दे नहीं रहे हैं। तो ऐसे हल्का हल्का मतलब हल्की हल्की रोशनी है वो होकर के रखी थी। और आटा भी मैंने बाहर बैठ करके लगा लिया था। और अभी देख लेते हैं सब्जी को। सब्जी भी मेरी पक चुकी है। बिल्कुल जो गल जाती है ना सब्जी, वो मुझे पसंद नहीं है। मतलब हल्की हल्की, ज़्यादा मतलब कच्ची नहीं बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल जैसे हाथ लगाते कि साथ भी ना टूटे, ऐसी सब्जी मुझे अच्छी लगती है। यहाँ पे एंड में मैं इसमें डाल रही हूँ मैगी का मसाला। गरम मसाला आज यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैगी मसाला अगर डालते हैं ना तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होकर के खाते हैं। तो सब्ज़ी मेरी बन गई है, और लास्ट में इसमें ऐड कर देंगे कटा हुआ हरा धनिया। इस तरीके से अगर मैं गोभी मटर आलू गाजर की सब्ज़ी बनाती हूँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा खुश होकर के खाते हैं, और 2 की जगह बल्कि 3 रोटी खाते हैं, इतनी उन्हें पसंद